कृष्ण जी, पग से ढकेलना जैसे, वैसे ही पाप आचरण श्री भगवान बोले। यही काम यही क्रोध है रजोगुण से हुआ, ये अघासी महापापी यहाँ तू शत्रु जान। धुएं से जो ढके आगे, जैसे दर्पण मैल से, मैली से ढकता गर्भ, वैसे ही ज्ञान काम से। ज्ञानी का नित्य वैरी ये, अतृप्त प्रलय अग्नि सा। बलवान काम में ऐसे, कौनते ज्ञान है ढका। इंद्रियां मन बुद्धि ये, इसे स्थान निवास के। इनसे ही फासता है, देही को ज्ञान छीन के। इससे पहले ही तू जीत ले पात इंद्रियां, पापी ज्ञान नाशी ये, मारना इस रीति से। देह से इंद्रियां सूक्ष्म, उनसे मन सूक्ष्म है। मन से सूक्ष्म है बुद्धि, काम है बुद्धि से पर। इस रीति से जानो, आत्म निश्चय दृष्टि से। जीतो शत्रु महाबाहु, काम रूप अजिंक्य। उपसंहार। बोला अर्जुन कृष्ण से, अब प्रभु शंका सुनो ध्यान से। है स्थायी हितकाय में, यह कहो सत्य कर्म हुआ ज्ञान से। शंका ये सुन के सुहास्य मुख से, श्री कृष्ण जी यूं कहीं। दोनों अंतिम लाभ में सम, यहाँ सत्य धर्म ही को गई। यहाँ ब्रह्म विद्या अंतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद का सब कर्म संज्ञक अध्याय तीसरा संपूर्ण हुआ। हमारा चल रहा था परदेश में निश्चिंतता किस प्रकार हो, है ना। ये शंकावादी की शंका थी, कैसे हम निश्चिंत होके रहें। अब गुरुदेव बता रहे थे परदेश, ये शरीर, इस शरीर के अंदर वो जो शरीर ही रहता है, निश्चिंत होके कैसे रहे। अगर निश्चिंत कौन होता है, जिसका काम खत्म होता है। संसार में भी तो हम तभी निश्चिंत होते हैं ना, जब हमारा संसारी काम खत्म हो जाता है। अब अपना काम यहाँ पे क्या है, अपने स्वरूप को जानना। कल हमें बता रहे थे कि मन ये बछड़ा है, बछड़े के समान ये उछल कूद मचा रहा है और कहाँ विषयों की गलियों में घूम रहा है। इसके ऊपर जब हम विवेक की महावाक्यों की लगाम लगाते हैं, फिर जाके ये रुकता है। नहीं तो इसने पहले अपना पूरी उछल कूद मचानी है, तो वो वाकई दिखता है हमें। अब उछल कूद कैसे मचाता है, इतने जन्मों से ये उछल कूद ही तो हो रही थी। जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, शरीर पे शरीर बदलते आ रहे हैं, पर वैसे ही दुखों का अंत ही नहीं हुआ। फिर कहीं पे भी हर शरीर में दुख है। कोई शरीर ऐसा है कि जिसमें दुख ना हो। भोग योनियां तो वैसी कैसी हैं हम देखते ही हैं। फिर ये मनुष्य शरीर को देखते हैं। अब इस मनुष्य शरीर में भी ये पाप और पुण्य का मिश्रण है, तो यहाँ पे भी वही सारा चलने, सारी ये लीला चलनी है। तो हमें क्या ये लीला दिखती है? हमें तो लगता है मैं दुखी हो गई, सारे दुख भगवान तूने मेरे को ही देने थे। कैसे पुकार करते हैं भगवान से, कैसे उसको ओहलना देते हैं। फिर भी सारे तूने मेरे को देने थे, मैं ही तेरे को लभी हम पूरे संसार विच। अब क्यों? क्योंकि वो हम फील कर रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं। कहती यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो परदेश में मनुष्य को नाना प्रकार के लाभ भी होते हैं। हमने कल यहाँ छोड़ा था, हमने कहा था लाभ अपने देख के आएंगे, है ना। होमवर्क था ना हमारा भी, क्या लाभ होते हैं। अब देखो
मनुष्य को अपना घर छोड़ने से पिता, पुत्र और अन्य संबंधियों के मोह की निवृत्ति की शिक्षा मिलती है। पहला लाभ हो गया। जब अपना घर छोड़ते हैं, नहीं तो ज्ञानवान जहाँ रहता है उसका वही घर होता है, क्योंकि वो सारे रिश्तों को, संबंधियों को, नातों को तोड़ के रह रहा होता है। उसके मन में कोई आसक्ति नहीं होती ज्ञानवान के। अब कहते हैं परदेश में रहना, इसके लाभ क्या हैं? अब परदेश में रहना मतलब इस शरीर से, मैं और मेरे वालों के संबंध से दूर रहना। अगर हम दूर जाते हैं और अपने आप जाते हैं, किसी ने निकाला नहीं हमें, खुद अपनी इच्छा से गए हैं, तो इसका क्या मतलब है कि वहाँ से आसक्ति छूटती है। देखो बहुत गृहस्थी ऐसे होते हैं जो कहते हैं अब न कहीं एकांत में जाके थोड़ा सा मैं करके आऊँ अपना भजन, चाहे 10-12 दिन के लिए घर से चला जाऊँ। होती है, फीलिंग आती है। वो स्वतः जाना चाह रही हैं, उनको किसी ने भेजा नहीं। एक होता है कि एक कमरे में बंद होकर खुद स्वयं बैठना, एक किसी को बंद किया जाए। दोनों में कितना अंतर है, दोनों के भावों में कितना अंतर है। अब ऐसे ही बता रहे हैं, मनुष्य को अपना घर छोड़ने से, जब स्वतः छोड़ के जाता है, पिता, पुत्र और अन्य संबंधियों के मोह की निवृत्ति की शिक्षा मिलती है। फिर लगता है कि अब मेरा काम हो रहा है। घर परिवार में रहो, संबंधियों में रहो, तो फिर सारे झमेले, सारा परपंच आगे आ जाता है। ये तो हो गया बाहर वाली दृष्टि से। अब हम अंदर वाली दृष्टि से देखें। अंदर मतलब गृहस्थ में है तो हम कहाँ छोड़ के जा सकते हैं? अब खुद देखें, कहाँ से छोड़ना है हमें? मन से, मन से छोड़ना है हमें। रहो सबके अंदर, तभी तो गुरुदेव ने हमें व्यवहारिक सत्ता का ज्ञान दिया। व्यवहारिक सत्ता, प्रतिभाषिक सत्ता, परमार्थिक सत्ता, तभी ये ज्ञान दिया। व्यवहार करने, गृहस्थ में है तो आकारों के साथ व्यवहार है, आकार है तो व्यवहार है, पर वो व्यवहार कैसे हो? बाहर बाहर तक, अंदर तक ना लेके जाएं, और अंदर पूरी सूझबूझ हो हमें कि ये मेरा जो जन्म है ना, कर्मों का भुगतान करने के लिए है। मेरा जन्म भी नहीं, जो शरीर मिला है ये कर्मों का भुगतान है ये। अब ये कर्मों का भुगतान अगर मैं करूँगी अभी, तभी अंत का जन्म होएगा। अगर साथ के साथ मैं और बनाती जाऊँ, अंत का जन्म होएगा। फिर उसकी फिर सीढ़ी तैयार, फिर वो बजेगी सीढ़ी, फिर उसके लिए फिर कोई ना कोई आकार लेके आना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं जब तक कि हमारा अपना क्वेश्चन नहीं बनता, तब तक हम इस प्रपंच से छूट नहीं सकते। अब कुछ दिन का निखेड़ा किया तो हमने दोनों का कंपैरिजन किया। कंपैरिजन करके जो जिज्ञासु होगा, साधक होगा, वो विचार करेगा। फिर विचार करके सत्य को लेगा, असत्य को छोड़ देगा। अब बाहर नहीं जानना, मन से मेरे को छोड़ना है। अगर बाहर जाकर भी मन में मैं उनको बिसा के बैठ जाऊं तो बाहर जाना तो वहीं पे विफल हो गया, सफल तो ना हुआ। तो गुरुदेव ने हमें ऐसी शिक्षा दी है कि मन से तो छोड़ती जा। किसी को कहना भी नहीं है, मुंह पे कहना भी नहीं है मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मैं तेरी पत्नी नहीं हूँ, ये परिवार मेरा नहीं है, कहना भी नहीं है, और अपना काम भी बन जाए तो वो तो ज़्यादा आसान है। नहीं तो हम कहते हैं ना अगर किसी को सामने से, तो देखो वो सामने वाले को भी दुख लगता है। क्यों हम किसी का दिल दुखाएं? क्यों हम किसी के प्रति अपने मन में कुछ और भाव लेकर आए? अपना काम भी हो जाए तो ऐसी युक्ति क्यों ना अपनाएं, और सामने वाले को कुछ फील भी ना हो, युक्ति से मुक्ति लेते जाएं। नहीं तो देखो अगर सामने से भी विचार चलता है ना, तो भी इधर विक्षेपता होती है। उस विक्षेपता को हमने समझ से खत्म करते जाना है। अपनी समझ दिखाते जाओ, सजगता अपनाते जाओ, अपना काम बनाते जाओ, बस। अब ऐसा ज्ञान गुरुदेव ही हमें दे सकते हैं, सदगुरुदेव, क्योंकि ये अपना काम है। ये बाहर वाला ज्ञान नहीं है, संसारी ज्ञान नहीं है। संसारी ज्ञान तो हम जगह जगह से ले सकते हैं, पर अपने स्वरूप का ज्ञान हमें जगह जगह नहीं मिलता। ये दुकान कोई विरला ही खोल के बैठता है, जगह जगह इसकी दुकान नहीं मिलती। अब पहला लाभ तो ये हो गया।
अब दूसरा लाभ, जगत के शुभ अशुभ, ऊंच नीच, शीत उष्ण, आपदा संपदा आदि विपर्य अवस्थाओं को सराहने के योग्य हो जाता है। अगर वो एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा रहा है तो सारा कुछ तो उसके अनुकूल नहीं होगा, प्रतिकूल मिलेगा उसको। अब उसने अपने आप छोड़ा, अपनी इच्छा से छोड़ा, किसी को कह भी नहीं सकता, तो उसको वो सहन करने की पावर आएगी, उसकी सहन शक्ति बढ़ेगी। तो कहते हैं एक तो ये वाला सुख हो गया। अब दूसरा हम अपना अंदर वाला देखते हैं। हम अब यहाँ पे आते हैं, सत्संग पे आते हैं, तो उसके लिए हम कैसे सारा काम निबेड़ के आते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं अपनी। अगर सामने से कोई कुछ बोल भी रहा होता है तो हम उसको इग्नोर करते हैं, चाहे वो हमारे अच्छे हमारे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो सामने वाला शब्द। उस टाइम होता है कि अगर मैं यहाँ उलझ जाऊँगी, मेरा टाइम यहाँ पे जाएगा, मैं टाइम पे पहुँच नहीं पाऊँगी। कैसे हम उस टाइम वो सारा कुछ इग्नोर करते हैं। नहीं तो अगर हमारा आने का टाइम ना हो और सामने से कोई अपशब्द आए, उसको जब तक 10 सुना के नहीं आते तब तक शांति नहीं आती। अब कैसे अपने ऊपर बंधन लगता जाता है। अच्छा, ये बंधन भी फिर हमें फील नहीं होता, बिना रस्सियों वाला बंधन है, प्रेम का बंधन है ये। क्योंकि हमें गुरुदेव का प्रेम ही इतना मिलता है कि हमें दूसरे उसके आगे सारा कुछ फीका लगता है। अब ये फीका क्यों लगा? क्योंकि मेरी खुद की जिज्ञासा हुई। अब दूसरा लाभ हमें ये हो गया। अब तीसरा, परदेश में मनुष्य को यह स्मरण आता है कि हम सब इस जगत रूपी धर्मशाला में यात्रियों की भांति अल्पकाल के लिए रहते हैं। जब अपने बच्चे जो विदेश में होते हैं ना, उनसे पूछो उनका क्या है। अपना कोई इंडियन मिल जाता है ना, कैसे यहाँ पे तो एक दूसरे से चाहे बोले ना, वहाँ पे देखो कैसे भाईचारे के साथ मिल के बैठ के गले डाल रहे होते हैं। अब क्यों ऐसे होता है? क्योंकि अपने देश से वो बहुत दूर है, इसलिए उनको ऐसी फीलिंग आती है। वो सारा उनको याद आता है कैसे कि हम सब इस जगत रूपी धर्मशाला में यात्रियों की तरह रह रहे हैं। कैसे उनको फीलिंग आती है अपने देश से दूर होकर। तो वो परदेश क्या उनको अपना देश लगता है, तो उनके अंदर ये भावना पैदा हो जाती है, जहाँ मर्जी रह जाओ। अब यहाँ वाले बच्चे क्यों जाते हैं? पैसों के लिए, कमाने के लिए, इसलिए तो जाते हैं। तो यहाँ से गए तो वहाँ पे उन्होंने डेरा लगाया, पर उनके मन में वो कभी भी ये भाव नहीं आता कि ये मेरा है, कभी भाव नहीं आता। वो ऐसे रहते हैं जैसे कोई यात्री रह रहा हो वहाँ पर। अब इसको अपने स्वरूप में देखें, हम भी तो यात्रियों की तरह रह रहे हैं। अब क्या ये शरीर मेरा अपना है? बदल के, है ना, एक धर्मशाला को छोड़ा तो दूसरी धर्मशाला, एक आकार को छोड़ा तो दूसरे आकार में आ गए। अब ये आकार बदलते आ रहे हैं। आज तक तो हमें ज्ञान नहीं था, रुके नहीं थे, पर अब कैसे फीलिंग आती है? जैसे छिपकली घर में रह रही है, चूहा घर में रह रहा है, तो वो भी ऐसे ही रह रही है। उनको कोई दुख सुख नहीं है, कुछ नहीं है, तो तेरे को है क्या? अगर तू इस शरीर को अपना मानेगी तभी तेरे को ये सारा कुछ आगे वाला अपना लगेगा। अगर सबसे पहले इस शरीर को ही तू छोड़ देगी, फिर तेरे को ये अपना लगेगा। अब कैसे भाव आते हैं मन के अंदर? अपना काम करना है, अपना काम करना है। यात्री हैं हम। अब पता नहीं ना कब इस धर्मशाला से जाना पड़े, पता है हमें? जाने का कोई पता नहीं है। उससे पहले मेरा काम तो हो जाए, दोबारा से और किसी धर्मशाला में जाना है, किसी धर्मशाला में नहीं जाना। अब वो जैसे संत, याद है वो प्रसंग, संत के यहाँ थाई पे वो बच्चे ने चौपड़ बनाई थी, कैसे लहूलुहान हो गए थे। तो फिर किसी दूसरे संत ने उनके पास बोला भी जिस मकान में रहते हैं उस मकान की देखभाल तो करते हैं। तो फिर संत ने क्या आंसर दिया था? हाँ, कितने मकान बदलते आए, क्या हर मकान की मैं देखभाल करता रहूँगा? अब कैसे कौन सी स्थिति में पहुँच चुके थे वो, कैसे उनके मन के अंदर दृढ़ता थी, वो
क्या था उनका, खाली उस शरीर रूपी प्रारब्ध को खत्म कर रहे थे। अब ज्ञान हो गया तो प्रारब्ध तो शेष है, वो तो काटनी पड़ेगी, वहाँ पे अंत थोड़ी आ जाएगा। ज्ञान हो गया साथ के साथ ये शरीर खत्म नहीं। अब उनको कितनी दृढ़ता थी, अब कब तक इनमें मकानों की मुरम्मत करता रहूँगा या उनको बचाता रहूँगा। देखो कितनी असंगता आती जाती है वहाँ से। फिर अब उनका क्या था, शरीर से भी मोह उठ चुका था अपने स्वरूप की तरफ। बस वो इसी इंतजार में थे कि मेरी ये शरीर की प्रारब्ध कब खत्म होगी, इसलिए वो हस्तक्षेप ही नहीं करते थे, उनका काम हुआ पड़ा था। जीते जी वो जीवन मुक्त थे, देह के बाद वो विदेह मुक्त। जब इस शरीर का ये 5 भूतों में लय हो गया तो अब कितने लाभ हो रहे हैं परदेश में रहने के, पर पता हो कि मैं परदेश में रह रहा हूँ, ये बुद्धि में दृढ़ हो। हम तो कहीं पे भी बैठ जाएंगे, किराए के मकान को भी अपना मान लेते हैं। बुद्धि में दृढ़ता तो आए, मेरा भी मेरा, तेरा भी मेरा, कितना कुछ हम ऐसे करते हैं ना, ये बुद्धि में आता ही नहीं। चलती सरकार है, चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, सारे ही चल रहे हैं, तो क्या धरना दे के बैठ जाएगी यहाँ पर। कभी विचार नहीं आता ऐसा। विचार तो तब आए जब लगे सारा लैक को जा रहा है, सारा लैक को जा रहा है, सारा लैक को जा रहा है, दिखे ये, अब ये दिखे लैक में जा रहा है जा रहा है। जब ऐसी दृढ़ता आएगी फिर देखो कहीं रुकने को दिल नहीं करेगा। फिर होगा व्यवहार कर दो, बस जितना टॉयलेट में टाइम लगाते हैं उतना व्यवहार के लिए इतना टाइम रखो, ज़्यादा मत रखो, क्योंकि पता नहीं ना अभी पैर जमे नहीं है हमारे, उस स्वरूप की भूमि पर पैर जमे नहीं है। कोई उखाड़ के ले जा सकता है, पता भी नहीं चलेगा हमें। अच्छे से जम जाए फिर कोई मना नहीं है, जहाँ मर्जी जाओ व्यवहार करो, पर जमे तो। अब एक पैर जमता है तभी दूसरा पैर उठाते हैं, तभी ऊपर सीढ़ी पे चढ़ते हैं, फिर चढ़ते 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 मंजिल आ जाती है अपनी। ऐसे ही पैर जमाते जमाते, अब पैर जमाते जाएं, कैसे जमेंगे, जैसे वो 8 साधन, अंतरंग साधन याद है, भूल गए, याद है वो 8 अंतरंग साधन पैर जमाने के लिए, एक के बाद एक के बाद एक, विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुता, षट संपत्ति, फिर मुमुक्षुता, फिर श्रवण, मनन, निध्यासन, फिर तत्वमसि महावाक्य का संशोधन, भाग त्याग लक्षण वृत्ति द्वारा बैठ जाए बुद्धि में। देखना शुरू कर दें अब तो, ये दृश्य है, ये दृश्य है, ये दृश्य है, जितना भी मकान है, जितना कुछ पसारा हो रहा है, मकान जड़ को तो बहुत जल्दी दृश्य मान लेते हैं, जो अपने सामने होते हैं उनको दृश्य मानते हैं कि वहाँ टाइम लगता है, क्योंकि वो तो सच्ची में दिख रही हैं, व्यवहार करते हुए दिख रही हैं हमें। दृढ़ता यहाँ पे आनी है। मजे की बात तो तब है जब हमारा परिवार ही हमें दृश्य की तरह लगे कि ये मेरी एक लीला का स्थल है, लीला करने के लिए आई हूँ मैं, भगवान ने मेरे लिए ये वाला स्थान चुना है। सबके लिए भगवान ने स्थान चुना हुआ है, हम सारे लीला कर रहे हैं, पर बुद्धि में लगे, दृढ़ता आए। पर वहाँ पे देखो जब लीला लगती है ना फिर कर्म नहीं बनते। जब लीला नहीं लगती, अपने सच्चे और पक्के लगते हैं, फिर वहाँ पर कर्म भी सच्चे और पक्के हैं। नहीं तो देखो कर्म तो उसमें भी हैं, उसमें भी हैं। उसमें कैसे हैं कर्म, जो लीला लगती है अकर्म, कर्म अकर्म है वहाँ पर जब लीला लगती है, और जहाँ पे लीला नहीं लगती वहाँ पे कर्म है। अब कर्म कैसे बनते हैं, राग से या द्वेष से, है ना, आसक्ति से, मोह से। अब जब तक यहाँ से ऊपर की छलांग नहीं लगाएंगे, एक बार तो पुरुषार्थ वाली छलांग लगानी ही पड़ेगी। अगर हम जिज्ञासु हैं, निकलना चाहते हैं, अगर वो छलांग लगाएंगे तभी ये परदेश लगेगा,
तभी ये धर्मशाला लगेगी, तभी लगेगा मैं यात्री हूँ, मुसाफिर हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये यात्रा कर रहा हूँ। अब ये यात्रा कब खत्म होगी? जब अंदर से आवाज़ है ये मेरा लास्ट जन्म है, ये मेरा अंत का जन्म है। क्या आवाज़ आती है? अंदर से तो अपना साक्षी बताता है ना, हर का साक्षी बोल रहा है, तो हम क्या उसकी बात सुन रहे हैं? जब अंदर से ये आवाज़ आनी शुरू होती है तो देखो उसमें दैवीय गुण अपने आप आने शुरू हो जाते हैं, लाने की जरूरत नहीं होती। ये आवाज़ कैसे आएगी, किस प्रकार आएगी? अगर नहीं आती अंदर से तो आनी चाहिए। इच्छा है दोबारा जन्म लेने की? है इच्छा? नहीं ना, ऐसा तो कुछ है नहीं ना संसार में कि दोबारा आया जाए। कौन से यहाँ पे मेडल मिल रहे हैं हमें? मिल रहे हैं? संसार देखो, संसार को तो छोड़ो, अपने परिवार के 4 बंदे हैं वो ही नहीं खुश होते हैं और उनको हम क्या खुश करेंगे? कोई ना कोई तो फिर भी कोई ना कोई नाराज ही रहता है। तो इससे बेटर अब वहाँ इतना जो हम टाइम बर्बाद करें अपने आप में क्यों ना करें? अपना वो हमारा बर्बाद नहीं होगा, वो सार्थक होगा। हमारा वो समय अपने लिए सार्थक होगा, क्योंकि हमारी यात्रा ही वहाँ ख़त्म होनी है। जो ये मुसाफिर यात्रा कर रहा है, इसकी यात्रा कहाँ ख़त्म होगी? अपने स्वरूप पे आकर वहीं ये शांत होगा, वहीं ये तृप्त होगा। अभी भी जब हम डेमो लेते हैं ध्यान समाधि का, कितना आनंद आता है, कितनी शांति मिलती है, कितनी तृप्तता मिलती है। लगता ही नहीं फिर ये संसार सच्चा है। फिर तो लगता है ये तो खाली मोह माया का बंधन है। अब भगवान जी यहाँ से निकाल दो फटाफट, इस संसार से फटाफट निकाल दो। ये क्यों आता है? क्योंकि हम जिज्ञासु हैं, हम साधक हैं, हम उस मंजिल तक पहुंचना चाह रहे हैं और अपनी दृढ़ता को बढ़ाते जाएं कि जगत रूपी धर्मशाला में यात्रियों की भांति। अब धर्मशाला में कोई टिक के रहता है? वहाँ गीता कुटीर में भी 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहने देते। हाँ, वो बंद हो गए हैं, वहाँ पे हो चुका है कोरोना। अब देखो 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहने देते। तो ये शरीर को देखो, अब ये भी हमें रहने के लिए नहीं मिला हुआ। धरना देते बहरान धुआं का वो ज़बरदस्ती खाली करवाता है, फिर करवाता तो है ना खाली, बैठने तो नहीं देता हमें। फिर इससे बेटर कि हम धरना ही क्यों दें, है ना, इज्जत भी बनी रही अपनी। जो लोग कोठरी खाली करने से क्या काटते कहीं, फिर वही है ना, हम क्यों धरना दे के बैठे हुए हैं? उससे थोड़ा कहीं काटते हैं। देखो, अब भिन्न भिन्न स्वभाव वाले व्यक्तियों की संगति से उपरामता और एकांत सेवन में रुचि उत्पन्न होती जाए। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के स्वभाव, किसी का गुण किसी के साथ नहीं मिलता, सबके गुण अलग अलग हैं। शिव जी का परिवार देख लो, है सबके गुण अलग अलग, और रह भी सारे इकट्ठे रह रहे हैं। किसी का स्वभाव किसी के साथ नहीं मिलता, पर लगता है कि उनके परिवार में कोई विक्षेपता होगी। लगता है? नहीं लगता ना, कैसे रहते हैं। फिर इधर विक्षेपता क्यों होती है ना? जब हमारे किसी के साथ गुण स्वभाव नहीं मिलते तो मन के अंदर कितनी विक्षेपता आनी शुरू हो जाती है। क्यों आती है? क्योंकि हम सच्चे मान रहे हैं, गुणों को देख नहीं रहे। अगर गुणों को देखें, गुण आने जाने वाले हैं और जिसके द्वारा हम देख रहे हैं वो सच्चा है। अब देखने वाले बन जाए, तभी गुरुदेव कहते हैं बार बार, तू दृष्टा, तू दृष्टा, तू दृष्टा। बुद्धि में नहीं बैठता कि गुरुदेव सामने से कह रहे हैं, अरे तू ब्रह्म ही, अरे तू ब्रह्म ही। ल ब्रह्म बन दे ल जीव क्यों बन विंदियाँ। पता तो चले है क्या, माया आती है, माया आती है, पर हम क्या है? मायापति। माया के ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हैं अगर अपनी सजगता होगी। कंट्रोल कैसे होगा? अगर सजगता रखते हैं तभी तो बिल्ली दूध नहीं पी सकती। अगर मुंह थोड़ा इधर उधर होता है
कैसे जंप मार जाती है बिल्ली भी। तो सजगता तो वही है ना, जब तक हाथ में डंडा है बिल्ली दूध नहीं पी सकती। अब ये जब तक गुरुदेव के महावाक्य रूपी डंडा है हमारे हाथ में, ये सजगता है हमारे पास, तब तक देखो कैसे हर परिस्थिति कटती जाती है। वो हाथ में आ रहा है, आ रहा, आती है परिस्थिति, कट जाती है, आती है, कट जाती है। अब ये महावाक्य रूपी आरा 24 घंटे कभी गिरे ना। अगर हाथ वाली वस्तु होगी तो गिरेगी। अगर मन में ये दृढ़ता, अगर यही अपना स्वभाव बन जाए, वो भी चल रहा है, अपना व्यवहार भी चल रहा है और अपने स्वरूप में भी स्थिति है। अब देखो वही फिर भिन्न भिन्न व्यक्तियों से कर रही हैं व्यवहार कर रही हैं, व्यवहार करते हुए भी उपराम में, क्योंकि दिखता है उनका गुण स्वभाव ऐसा है। बंदा तो सही है, गुण है ना बदलने वाले। अब गुण बदलते ही रहेंगे। अपने खुद के गुण कितने बदलते हैं एक दिन में। जब इस पे दृढ़ता हो जाती है तो वो ब्रह्म, अंदर भी ब्रह्म, बाहर भी ब्रह्म, सर्वम खालिदम ब्रह्म, सारा ब्रह्म का पसारा है। ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे जहाँ मर्जी देखो, ब्रह्म के बिना कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब महाप्रलय हुआ तो एक सामग्री वही थी, उसी सामग्री से ही ये सारा कुछ बनना है, चारों खानियाँ। अब चारों खानियों में सामने वाला और हो गया, मैं और हो गई। देखो जहाँ राग द्वेष आते हैं ना, पहले इसी को ही लेके आ जाओ मन में। है तो वो भी ब्रह्म। कभी मेरे को अपने आप से राग हुआ, कभी द्वेष हुआ अपने आप से, हम सभी को किया। कभी कहा मैं वो गंदियाँ कभी हमने कहा अपने आप को ऐसे, नहीं कहा ना। तो ये कहाँ बोलते हैं? सामने। दूसरा जब समझते हैं फिर बोलते हैं, क्योंकि वो गुण नहीं देखते। फिर हम अगर गुण दिखे ना हम सामने वाले के, तो बंदा चंगा है, ये होता गुण स्वभाव में, कोई बात नहीं, उपराम हो जाओ, वहाँ से उपराम होके अपना काम कर ले। वैसे भी गुरुदेव हमें उपरामता सिखाते हैं। उपशम प्रकरण हमारा चल रहा है, वो यही है, उपराम हो जाए, देखने वाले बन जाए, ना किसी के साथ जुड़े, ना किसी के साथ सटो, ना किसी के से कटो, बस थोड़ा सा हटो, बस थोड़ा सा हटना है हमें। ज़्यादा राग भी नहीं करना, ज़्यादा चिपक द्वेष भी नहीं करना। हटते जाएं वहाँ से, अपने मंजिल में पहुँच जाएंगे। कर्म नहीं बनते, ये इनमें क्या है? राग द्वेष है, राग द्वेष में कर्म है। कर्मों का भुगतान अब हमारा हो रहा है। वैसे हमें वो भूमि हमें गुरुदेव ने दी है, हम सबको दी है कर्म काटने के लिए। पर वहाँ पे हम सजगता से कर्म काटें और न बने। चलो मानो अज्ञान काल में हो भी गया, अब समझ आ गई, अब उपराम हो जाओ। रहना तो इकट्ठे है, किसको घर से निकालोगे? किसको निकाल सकते हैं घर से? हम निकाल सकते हैं? रहना भी इकट्ठे है और गुण स्वभाव भी नहीं मिलते, फिर क्या करें? फिर क्या करें? गुरुदेव कहते हैं उपराम हो, देख तू दृष्टा, तू दृष्टा, तू दृष्टा है, तू दृष्टा है। अगर ये देखने की कला आ जाए ना, वहीं पे ही कर्म बंद, फिर आगे जन्म नहीं है, वो अंत का जन्म है हमारा। फिर फंसना नहीं। जैसे वो बोलते हैं, शिकारी आएगा, दाने डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। पर क्या हो रहा था? फंस रहे थे ना, क्योंकि वो खाली मुंह से बोल रहे थे, चोंच ज्ञान कह रहे थे वो खाली। तो ऐसे ना हो, बुद्धि में दृढ़ हो जाए कि अब नहीं, अब बस, अब उपरामता। अगर पहले भी हमारे कर्म अज्ञान काल में, ऐसा तो नहीं कि नहीं बने होंगे, बने होंगे, पर ज्ञान की एक तीली से सारे सुहा हो सकते हैं। इतनी पावर उसने दे रखी है इस मानव को। अपनी पावर को जगाएं और बढ़ें आगे, कदम आगे,
वीर कदम आगे बढ़ाता चल। आगे कदम बढ़ाएं, पीछे की तरफ ना जाएं। तभी ये उपरामता और एकांत सेवन में जैसी रुचि उत्पन्न होती गई, हम अपनी मंजिल के करीब जाते जाएंगे। परदेश के दुखों से जगत की ओर से दोष दृष्टि होती है। परदेश की ओर से, देखो, परदेश के दुखों से, अब परदेश ये शरीर, इसके दुख कितना विकार निकालता है, ये कितना विकार निकालता है। अब इस विकार से, अब देखो बुजुर्ग माताओं को भी हमने देखा होगा जो बीमारी से तड़प रही होती हैं, मर वरना ता जान छुटे, है ना, कैसे उनके अंदर से निकलता है। पर मरने के साथ क्या जान छुट विंदी है? नहीं, ऐसे जान नहीं छूटती। अब दोष दृष्टि तो देख ली हमने, पर ज्ञान दृष्टि से तो देखा नहीं। अब जब तक ज्ञान दृष्टि से नहीं देखेंगे, जैसे वो कह रहा था उसमें, ये विचार सागर दर्पण में, शंकावादी, कर्म करके मैं तो ऐसे कर लूँगा, कर्म करके मैं तो इसको छोड़ दूंगा, आत्म ज्ञान की क्या ज़रूरत है ना। पिछले कर्म तो मैं करूँगा नहीं, आगे पाप बनाऊँगा नहीं, मेरा तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। फिर वो प्रायश्चित कर लूँगा जो मैं करके आया हूँ कर्म, आगे मैं देखता रहूँगा, है ना, मेरा तो यहीं ख़त्म हो जाएगा। आत्मज्ञान की मेरे को क्या ज़रूरत है? अब देखो, आत्मज्ञान के बिना मुक्ति है। अब जो बुजुर्ग माताएं कहते हैं मर वना तम निकुम ओती वने, है ना, अब देखो फिर भी छुटकारा थी वैसे, सुखी थी वैसा, मरण नाल क्या सुखी थी है। हाँ, ये तो जब तक ज्ञान नहीं आता ना हमें, फिर मरने की भी जरूरत नहीं है। जीते जी इसमें सुखी हो जाएंगे हम भी। वो तो भोगनी है हमें। मरने से सुखी हो जाते तो फिर तो जो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं वो सुखी रहते फिर तो, है ना, क्यों? पर वो अज्ञानता है, वो निरा अज्ञान है, वो उसमें सुख नहीं है, उसमें और ज़्यादा तड़पन है। ज्ञान से हम ये कर्म काट सकते हैं। कर्मों का भोग है, भोग के ही कटेगा। भीष्म पितामह जी को भी भोगना पड़ा उनको, पीछे तो नहीं छोड़ा कर्मों ने। ज्ञान से छूट सकता है। ज्ञान से क्या होता है, हमें प्रारब्ध आएगी, वो परिस्थिति आएगी, पर लगेगी नहीं। अब जैसे भीष्म पितामह जी तीरों की शैया पे सोए पड़े हैं, अब कैसे? नहीं तो कोई नॉर्मल संसारी होता तो कहीं धाड़ धाड़ मचा रखता, होता है ऐसे। कर्म ने तो पीछा नहीं छोड़ा, पर लगा नहीं वो कर्म, अंदर से अनुभूति नहीं हुई, दिख रहा था। लास्ट में कैसे उन्होंने बोला अर्जुन को, एक तकिया भी दे दे मेरे को, एक तीर और लगा, मांगा नहीं तो और कोई संसारी ऐसे कह सकता है? देखो, कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ता है। सजगता से हम भुगतान यहीं पे ख़त्म कर लें, आगे ना बढ़ाएं उसको फिर। इसलिए कहते हैं परदेश के दुखों से जगत की ओर से दोष दृष्टि तो बाहर से आ जाती है। अब गुरुदेव ने अपने अंदर से भी दिखा दी भी कैसे अंदर से भी दोष दृष्टि हो। परदेश में उदर पूर्ति के लिए जो केवल 1.5 पाव अन्न से पूर्ण हो जाता है, इतने दुख सराहने और लोभ के अधीन होकर नाना प्रकार के कष्ट पाने के दोष से बुद्धिमान को वैराग्य हो आता है। पेट पालने के लिए कितना संसारी यत्न है? कितना संसार में यत्न है, चाहे उसके लिए दूसरे से भी धोखा करना पड़े वो भी कर देते हैं, क्योंकि पालन करना है अपना भी और बच्चों का भी जो साथ में लग गए हैं। क्यों ऐसे होता है? जब हम उनको अपना मानते हैं। जो भी बच्चा आता है ना, जो भी शरीर आता है, अपनी प्रारब्ध साथ लेके आता है, पर हमें ये दृढ़ता नहीं होती। हमें क्या होता है, मैं नहीं करूँगा तो इनका लालन पालन कैसे होगा। वो जो एक कीड़ी लक्ष्मी जी को शंका हुई तो विष्णु भगवान जी ने कैसे उस कीड़ी की भी पालना की ना। अब कैसे वो भ्रांति तोड़ी लक्ष्मी माता की,
तो ये भ्रांतियाँ हैं हमें सारी, ये भ्रांतियाँ हमारी खत्म हो। कहते हैं संसार से तो उसको वैराग्य आ जाता है, पर अपने आप से कब वैराग्य आएगा? ये तो ज्ञान हो, अपना ज्ञान हो, फिर जाके ये वैराग्य आता है। नहीं तो इतनी जल्दी वैराग्य की ओर जाता नहीं। बुद्धिमान को वैराग्य हो जाता है। अन्य भी कई लाभ हैं जो बुद्धिमान आप विचार कर सकता है। हर वस्तु के एक लाभ भी होते हैं, हानि भी होती है, गुण भी हैं, अवगुण भी हैं। अब जो प्रदेश में रहते हैं, अगर वो बुद्धिमान है तो वो वहाँ से सजग हो जाएगा। अब प्रदेश में जो बच्चे रहते हैं, यहाँ पे पानी का गिलास भी चाहते ही मैं कहनी रख दे, वहाँ पर देखो उनको सारा कुछ करना पड़ रहा है। लावन ते अक्ल ठिकाने पे होती है, फिर जाके पता चलता है घर की वैल्यू क्या होती है। ऐसे जो जिज्ञासु हैं, जो साधक हैं, है ना, जो इस पथ पे चल पड़े हैं, आत्मज्ञान के पथ पे, फिर उनको समझ आते हैं कि एक एक महावाक्य का क्या फल है। फिर पता चलता है, नहीं तो अनजाने में महावाक्यों की अवहेलना कितनी की। जब अपने घर में है तो अवहेलना की, जब वो चले गए फिर एक एक महावाक्य की कदर आई, फिर लगा। अब जैसे परदेश में बच्चा है तो उसको लगता है, फिर पहले उसको भी नहीं लगा। अब ऐसे अब हमारे संत प्रदेश सौ फिर हमें लगे ना भाई हुणे लग उन्हें उन्होंने हयात काल में थी उन्हें सारा कुछ तो अच्छा है। तब उनकी कृपा भी हमारे साथ चलती है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।